वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पीएनटी पर। और इससे पहले वाली मैथ की क्लास में हमने क्या डिराइव किया था, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे हमें कंक्लूजन मिला था कि अगर दो जीरोज होते हैं अल्फा प्लस बीटा तो उनका जो सम होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा सी बाई ए के बराबर। तो इसी को हमें यूज करना है, या आप कह सकते हो कि इस रिलेशन को हमें क्या करना है, वेरीफाई कराना है। ठीक, मीन्स ये जो रिलेशन आया है ये हमारा सही प्रूव होता है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रूव करना है। तो इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास b और a की तो वैल्यू है। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो और c भी है हमारे पास जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन हमारे पास अल्फा और बीटा नहीं है, जिसको वेरीफाई करने के लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और वो वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निकालनी पड़ेगी। और हमारे पास एक और मेथड है जहाँ पे हम अल्फा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को डिराइव करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजिंग थ्योरम, मींस मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। जैसे हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके उसको फैक्टराइज करते हैं तो वहां से भी क्या निकलता है, वो x की वैल्यू निकलती है, जिसे हम अल्फा और बीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से कि पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² माइनस 3 7x। अब अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे पहले ax² आता है, फिर x का टर्म आता है, ठीक है, जो कि आपका लास्ट में है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लीजिए, उसके साइन के साथ उसे आगे लाइएगा तो हो जाएगा -7x माइनस 3। उसके बाद अब आप क्या करोगे, इस मिडल टर्म को स्प्लिट करोगे। तो क्लास 9th में शायद आपने पढ़ा होगा कैसे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमें a को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, a मींस x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनता है उसका हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो गया 6 3 18, तो 18 हमने निकाल लिया। और ये हो जाएगा, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 2 9 18, 3 3 3 1। उसके बाद आपको क्या करना है कि कांस्टेंट का साइन देखना है। कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है तो ये आपको, या कांस्टेंट का साइन आपको ये बताएगा कि आपको इस फैक्टर से ऐसा दो नंबर बनाना है जिसको माइनस करने पर 7 आए। ठीक है, अगर कांस्टेंट का साइन प्लस है तो आपको ऐसा दो नंबर बनाना है इनके फैक्टर में से जिसको प्लस करने पर ये आए, मिडल टर्म आए या बी आए। और बी में आप साइन को नहीं देखोगे, बी में मतलब न्यूमेरिकल नंबर मैग्नीट्यूड को देखोगे, नंबर पार्ट को देखोगे, इसके साइन को नहीं, इसके साइन से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कांस्टेंट का साइन आपको ये बताएगा क्या करने पर, माइनस है तो माइनस करने पर आना चाहिए, प्लस है तो प्लस करने पर आना चाहिए। और आपको वो दो नंबर, इनके सारे नंबर्स को इंक्लूड करना है, ऐसा नहीं कि दो को ये दो ले लिए छोड़ दे, नहीं। मान लीजिए आपने इस दोनों को बना करके 9 बना लिया और फिर 2 आपका दूसरा नंबर होगा, तो आप कैसे भी ग्रुपिंग करके दो नंबर बनाइए और सारे फैक्टर्स को आप लोगे। ठीक, तो ऐसे करके आपको दो नंबर बनाने हैं जिसको माइनस करने पर, ये कांस्टेंट का साइन बताएगा क्या करने पर 7 वाला मिडल टर्म आए। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे 7 है और माइनस करने पर आना चाहिए, तो आप देखिए अगर 3 3 9 हो गया तो 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 7 आएगा। एक चीज और कि माइनस करने पर आपका ऐसा दो नंबर बनाइए जिसको माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 18 ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब तभी तो हम बोले कि आप पूरा इंक्लूड करिए। ठीक है, तो पूरा इंक्लूड करेंगे आप तो वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 18 जरूर आएगा। मीन्स मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए और माइनस करने पर 7 आना चाहिए। ठीक, तो ये रहा हमारा, हमने बना लिया, हमें पता लग गया दो नंबर कौन सा है। तो हम लिख देंगे इसे और ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस को वैसे ही रहने दीजिए, तो हो जाएगा 9 माइनस 2, और ये रहा -3। तो इस एरो को हम हटा देते हैं ताकि आप चीज़ों को क्लियर रहे आपको। उसके बाद अब आप क्या करिए, इसको एक्सपांड कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस और +9, प्लस माइनस माइनस, और ये x भी बाहर दोनों मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो हो जाएगा -9x, और ये माइनस माइनस +2x, और ये -3। अब अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन को
तो पहले तो ये 3 टर्म था, अब ये क्या हो गया, ये 4 टर्म हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 टर्म में, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक। अब उसके बाद जब 4 टर्म हो जाता है तो आपको सबसे पहले और दूसरे में कॉमन निकालना है और दूसरे और चौथे में कॉमन निकालना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 3x कॉमन है, यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि आपने 3 निकाल चुके, 3 3 9 होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ से अगर तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होगा ही, और आगे अगर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, माइनस यहाँ पे है तो माइनस लिख दीजिए, ठीक। अगर इसका नंबर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और कुछ कॉमन नहीं तो 1 तो होगा ही, फिर बाकी जो चीजें उसको वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अगर इसके बाद जो आपको देखिए कि दोनों ही ब्रैकेट सेम आने चाहिए, और अगर सेम नहीं आता इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ी की है ऊपर, ठीक है। उसको फोर्सफुली या जबरदस्ती मत लाइएगा साइन उधर करके, ठीक, वरना गलत हो जाएगा। आप देखिएगा, चेकआउट करिएगा कहाँ हमने गलती कर दी है, और ये हमेशा सेम आएगा, तभी आपका अगला नेक्स्ट स्टेप हो पाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब ये 2 टर्म हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। पहले भी हमने बताया कि टर्म को सेपरेट करने वाले 2 ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं करेगा, ये प्लस, एक ये टर्म हो गया और एक टर्म हो गया। दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3, तो बस दोनों टर्म में से 2x माइनस 3 ब्रैकेट में से निकाल लीजिए। उसके बाद दूसरा जो भी बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देते, यहाँ पे क्या बचा 3x और यहाँ पे +1, ठीक। तो आपने इसमें से इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया तो 3x + 1 दूसरे ब्रैकेट में हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसे फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज इन सेंस मीन आपने इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, ठीक, 2 ब्रैकेट के फॉर्म में। फैक्टराइज का 2 फॉर्म ऐसे होता है, वैसे कभी कभी एक सिंगल ब्रैकेट और नंबर होता है, कभी कभी 2 ब्रैकेट का फॉर्म होता है। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं फैक्टराइज करना, या उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि हम जीरोस निकाल सकें, ठीक है। अगर आपको अब जीरोस निकालना है तो जीरोस निकालने के लिए आपने क्या पढ़ा था कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब ये f(x) की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर जीरोस f(x) क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा बस। और ये f(x) की वैल्यू ये है, तो इसको लेफ्ट साइड में लिख दीजिए कि हो जाएगा 2x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 = 0। अब आप यहाँ पे देखिए, ये इसको समझना बड़ा जरूरी है, लोग बस कर देते हैं इसको भी 0 के बराबर कर दो, इसको भी 0 के बराबर कर दो, लेकिन क्यों कर रहे हो। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे कि यहाँ पे एक नंबर, मान लीजिए एक नंबर है और एक दूसरा नंबर है और बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई मीन्स आप 2 नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है। तो कोई भी 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे और आंसर 0 आना चाहिए, तभी पॉसिबल है जब उनमें से कोई ना कोई एक 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा या तो एक 0 होगा। आपने पढ़ा है नंबर मल्टीप्लाई विद द 0 ऑलवेज कम द 0, ना 0 0 द 0 0 100 द 0, ठीक। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये तभी पॉसिबल है, या तो 2x - 3 या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है, दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो बस इसको इक्वेट करने से हमारी x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हम 0 के बराबर क्यों करते हैं, क्योंकि बोल रहा है ना प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। तो बस हम कंडीशन लेकर के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 को उधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा और 2 इधर आपका डिवाइड में आ जाएगा, और इधर ये रहा x की वैल्यू -1/3। वैसे ही करिएगा, 3 है पहले माइनस को भेजिएगा, -+1 को उधर आपका -1 हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिल गई है, मीन ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा है। तो x की वैल्यू है जिसको पुट करने पर आपका पूरा पॉलिनोमियल 0 आया, ठीक है, जिसको हमने अल्फा और बीटा से नोट किया था। अब हमारा वेरीफाई करने का आ गया समय, मीन्स वेरीफाई करना है रिलेशन को। तो सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है, हमने पढ़ा है। बस अल्फा क्या है हमारा, अल्फा हम इसको हम मान लेते हैं, ठीक। तो ये अल्फा क्या है 3/2 और बीटा क्या है -1/3, ये है। अब इधर b क्या है हमारा, b ये है x का कोफिशिएंट, मतलब -7, उसके माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमको b लिखना है तो उसके साइन के साथ लिखना है। और a क्या है, a आपका x² का कोफिशिएंट मतलब 6 है, ठीक है। तो हमने इधर 6 पुट कर दिया। बस आप इसी इधर सॉल्व करिए, इधर सॉल्व करिए, दोनों आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर सेम आता है तो हमारा ये रिलेशन वैलिड है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इधर 9 हो जाएगा और नीचे 6 हो जाएगा।
और इधर ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो आता होगा आपको, एलसीएम लेना। तो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज -2। फिर ये हो जाएगा इधर माइनस माइनस प्लस 7/6, और अब ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस -2/6, ये हो जाएगा 7/6, और ये आंसर क्या आ जाएगा 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। मतलब हमारा ये जो आपका रिलेशन मिला है जीरोज एंड कोएफिशिएंट में, ये ट्रू साबित हुआ है। दूसरे वाले को भी देखते हैं, क्या पता दूसरा वाला ना है, तो दूसरा वाला हमारा प्रोडक्ट होता है जो कि C/A के बराबर। तो अल्फा क्या है आपका, अल्फा 3/2 है मल्टीप्लाई बाई बीटा 1/3 है। C कितना है, C है आपका कांस्टेंट, है ना, तो -3, तो ये -3 लिख दिए। A की वैल्यू 6 है। अब इसको आप लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर दीजिए तो हो जाएगा -1/2। इधर 3 कैंसल आउट, ये हो जाएगा -1/2, इधर ही बचा -1/2। तो क्या लिख दोगे, हेंस वेरीफाइड। हमने इसे क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया, क्योंकि ये रिलेशन दोनों आपका जो रिलेशन था जीरोज एंड आपका कोएफिशिएंट में वो इक्वल प्रूव हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो रिलेशन मिला है वो सही है। ठीक, तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोज पता है तो आप उसका क्या बता सकते हो, आप उसका सम ऑफ द जीरोज बता सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी बता सकते हो, और इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर आपको सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज पता है तो आप उसके सिंगल जीरोज को भी बता सकते हो, प्लस पॉलिनोमियल भी बना सकते हो कि वो कौन सा पॉलिनोमियल था जिसका वो जीरोज है, जिसका क्वेश्चन अभी हम करेंगे। आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, सम ऑफ द जीरोज दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया गया है। तो क्वेश्चन में जरूर ध्यान दिए आपको एक्चुअल में दिया क्या गया, जीरोज दिया है कि सम ऑफ द जीरोज दिया गया है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन मेंशन रहता है कि लाइक जीरोज इज द 2 zeros आर 3 and 6, मतलब वहां पे आपको अल्फा इज इक्वल्स टू 2 दिया गया है एंड बीटा इज इक्वल्स टू 6 दिया गया है एग्जाम। लेकिन अगर बोला है कि सम ऑफ द जीरोज, तो वहां पे आपका सम ऑफ द जीरोज इज 6, तो अल्फा प्लस बीटा इज 6 दिया गया है, जो कि हम अपने क्वेश्चन के थ्रू से क्लियर करेंगे। ठीक, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, सबसे इजीएस्ट है, बेसिक है। ठीक है, तो हो सके तो अगर आपको डाउट रहे तो आप उसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को लीव कर दीजिए, तो उसका हम रिप्लाई देंगे हम आपको। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कुछ क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं हम उसको सेम क्वेश्चंस नहीं कराएंगे या सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराएंगे, हम हमेशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों, इसमें आसानी है भी। जिंदगी अगर मुश्किल ना होती ना बेटा, तो हमें कभी एहसास न होता कि सब्र क्या है, हिम्मत क्या है, हौसला क्या है। और ये जो मुश्किलात होती है ना बेटा, ये तो हमें हमारे रब से जोड़ के रखती है।